क्या आप जानते हैं, जिस एक चीज के पीछे आप दिन रात भाग रहे हैं, शायद वही आपकी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है? वो प्रमोशन, वो नया फोन, वो परफेक्ट रिलेशनशिप। क्या हो अगर ये सब बस एक खूबसूरत धोखा हो जो आपको असलियत से दूर ले जा रहा हो? जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। हम सब एक दौड़ में हैं, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। हम सुबह उठते हैं और दिमाग में एक लिस्ट होती है, ये पाना है, वो हासिल करना है। हमें लगता है कि जब हमारे पास एक बेहतर नौकरी होगी तब हम खुश होंगे, जब एक बड़ा घर होगा तब शांति मिलेगी, जब सोशल मीडिया पर हमारे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तब हम सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। ये जब तब की लड़ाई हमें अंदर से खोखला कर रही है। हम हर खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं, हम आज को कल के लिए कुर्बान कर देते हैं, और जब वो कल आता है तो हमारी इच्छाओं की लिस्ट और भी लंबी हो चुकी होती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शायद आपकी हो, या मेरे किसी दोस्त की, या उस इंसान की जिसे आप हर रोज शीशे में देखते हैं। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक छोटे से शहर का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था और कसम खाई थी कि वो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करेगा। पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। उसने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। दोस्तों की पार्टियां छोड़ी, फैमिली के फंक्शन छोड़े। उसकी दुनिया सिमटकर बस उसके लैपटॉप और उसके टारगेट्स में रह गई थी। लोग उसे जुनूनी कहते थे, पागल कहते थे, पर रोहन को बस अपनी मंजिल दिखती थी। और फिर वो दिन आया। 30 साल की उम्र में वो उस मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। उसके पास मुंबई के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट था। उसकी गैराज में एक चमचमाती इंपोर्ट की हुई कार खड़ी थी। उसके पास वो सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक रात वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। हाथ में महंगी वाइन का ग्लास था। नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, जैसे हजारों हीरे बिखरे हों। ये वही पल था जिसके लिए उसने अपनी नींदें कुर्बान की थीं। लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई खुशी नहीं, कोई सुकून नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन। एक सन्नाटा जो बाहर के शोर से भी ज्यादा तेज था। उसने नीचे देखा और सोचा, क्या इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी? क्या यही है सफलता? अगर हाँ, तो ये इतनी खोखली क्यों लग रही है? उस रात रोहन को नींद नहीं आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो मंजिल पर पहुंचकर भी कहीं नहीं पहुंचा था। वो सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो चुका था। उसने अपनी असली हंसी खो दी थी। उसने वो सुकून खो दिया था जो कभी दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर मिलता था। उसने वो शांति खो दी थी जो कभी माँ के हाथ के खाने में मिलती थी। उसकी इच्छाओं ने उसे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया था, और जब वो रुका तो उसे एहसास हुआ कि वो अकेला रह गया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है। ये हम में से लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। हम इच्छाओं के समंदर में तैर नहीं रहे, डूब रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, अध्याय 2, श्लोक 71। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इसका सरल शब्दों में अर्थ है, जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर देता है, जो ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, वही असल में शांति को प्राप्त करता है। अब आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब है कि हम सपने देखना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें, साधु संत बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छाओं को त्यागने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कर्म के फल से अपनी खुशी को ना जोड़ना। इसका मतलब है लगाव को छोड़ना, उस तड़प को छोड़ना जो हमें बताती है कि अगर ये नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सोचिए, एक नदी बहती है। वो ये सोचकर नहीं बहती कि उसे समंदर तक पहुंचना ही है। वो बस बहती है। बहना ही उसका स्वभाव है, उसकी खुशी है। समंदर तक पहुंचना तो बस एक परिणाम है। हमें भी उस नदी की तरह बनना है। अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर या किस्मत पर छोड़ दें। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आप कर्म का असली आनंद ले पाते हैं।
आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूँ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी में पाया गया कि एक खास इनकम लेवल के बाद, यानी लगभग $75,000 सालाना के बाद, ज़्यादा पैसा आपकी रोज़मर्रा की खुशी को नहीं बढ़ाता। यानी एक सीमा के बाद पैसा आपको और ज़्यादा खुश नहीं कर सकता। आपकी शांति कहीं और छिपी है। रोहन ने भी यही समझा। अगले दिन से उसने कुछ बदला। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, अपना घर नहीं बेचा, उसने बस अपना नजरिया बदला। उसने शाम को वक्त पर घर आना शुरू किया। उसने अपने पुराने दोस्तों को फोन किया। उसने अपने शौक को दोबारा जिंदा किया जो कहीं धूल खा रहा था। वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी मेहनत एक बोझ नहीं, एक खेल बन गई थी। उसे शांति किसी प्रमोशन लेटर या बैंक बैलेंस में नहीं मिली। उसे शांति मिली रविवार की सुबह अपने माता पिता के साथ चाय पीते हुए। उसे शांति मिली किसी अजनबी की मदद करके उसकी मुस्कान देखते हुए। उसे शांति मिली सालों बाद अपना गिटार उठाकर अपनी पसंद की धुन बजाते हुए। वो समझ गया था कि असली शांति कुछ पाने में नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने में है। इच्छाओं का बोझ छोड़ने में, अहंकार का पर्दा छोड़ने में, और हर पल को पूरी तरह जीने में। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको खोजना है। शांति आपका असली स्वभाव है जो इच्छाओं के शोर में दब गया है। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक इच्छा है जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है? क्या वो इच्छा वाकई आपकी खुशी से ज्यादा कीमती है? सोचिएगा जरूर। अगर इस कहानी और इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट में बताएं कि शांति आपके लिए क्या मायने रखती है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसे ही और जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।